मूक ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, आप जिस भगवान की बात करती हैं, वह कौन है? मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ। वे 3 तरह के भगवानों में विश्वास करते हैं। उसने अपनी उंगलियों पर गिनाते हुए कहा, पहले वे जो साकार भगवान को मानते हैं, मूर्तियों, चित्रों या पत्थरों में चमत्कार ढूंढते हैं। वे उन्हें फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और मानते हैं कि उनमें कुछ अलौकिक शक्ति है। दूसरे वे जो निराकार को मानते हैं, जिन्हें कोई रूप नहीं, लेकिन वे हर जगह हैं, हवा में, पानी में, प्रकृति में, या फिर भाग्य, ब्रह्मांडीय तरंगों, रूहानी ताकतों में। और तीसरे वे जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, पर वही लोग हर क्षण किसी सत्य, किसी अंतिम अस्तित्व की तलाश में रहते हैं, कहीं ना कहीं उसे नकारते हुए भी उसे ढूंढते हैं। वह कुछ पल रुका और फिर गहरी आंखों से मारियम को देखते हुए बोला, माँ, मेरी तो समझ में नहीं आता, क्या भगवान ने हमें बनाया है या हमने ही उसे बना दिया है? क्या आस्था ने भगवान को जन्म दिया या भगवान ने आस्था को? मारियम की आंखों में चमक थी, पर उसकी आवाज शांत थी। मूक के सवाल पर वह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें विज्ञान से ही उत्तर दूंगी। वह कुछ क्षण के लिए रुकी, फिर कहने लगी, जिसे तुम 3 भगवान कहते हो, साकार, निराकार और अस्तित्वहीन, वे तीनों अलग नहीं हैं। वे सिर्फ हमारे अनुभव और दृष्टिकोण के रूप हैं। और इनका रहस्य छिपा है हमारी जीवन ऊर्जा में, हमारे भीतर बहती कंपनों और तरंगों में। यह ऊर्जा ही है जो हमारी भावनाओं, सोच और कर्मों से प्रकट होती है। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो यही ऊर्जा चमत्कार बन जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है, एक पत्थर भगवान कैसे बन जाता है? यह वही ऊर्जा है जो लोगों की आस्था बनकर उस पत्थर को चमत्कारी बना देती है। जितनी आस्था, उतनी शक्ति। इसीलिए छोटे मंदिरों की तुलना में बड़े मंदिरों के चमत्कार भी बड़े प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहां लोगों की सामूहिक आस्था, सामूहिक ऊर्जा अधिक तीव्र होती है। कोई उस पत्थर को पूजता है, कोई हवा में बहती निराकार शक्ति को, और कोई अपने भीतर की तरंगों को। लेकिन पूजा तो वही है जहां तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है, जहां तुम्हारा विश्वास साकार होता है। और यही तरंगे तय करती हैं कि तुम क्या बनोगे, विकसित या विक्षिप्त। सकारात्मक सोच और शुभ तरंगे किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठा सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मुकेश अंबानी के उदाहरण में, अगर 100 लोग उन्हें नीचे गिराना चाहें, पर लाख लोग उन्हें ऊपर उठाना चाहें, तो वे ऊपर ही जाएंगे। तरंगों की संख्या ही उनका क्रम तय करती है। संख्या बदलेगी तो परिणाम भी बदल जाएगा। मूक की आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसे अपने ही भीतर वह देवता दिखाई दे रहा हो, जिसकी वह अब तक बाहरी खोज में था।